दर्शकों नमस्कार, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मेरे साथ बने रहें, मैं बेहतरीन खबरों से आपको लगातार अवगत कराता रहता हूं। ऐसे ही राजधानी का एक बड़ा खबर हमारे हाथ लगी है और उस खबर को लेकर के अब चर्चा में बना हुआ है हल्ला बोल न्यूज। क्या है खबर और उस खबर की बारीकी क्या है? दर्शकों, आज अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी जिसके नेता थे भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में अनियमित कर्मचारी, ठेका प्रथा कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, सारे लोगों ने जमकर के आंदोलन किया। माना तूता में कई महीनों तक के ये लोग अपनी मांगों को लेकर के डटे रहे, मगर सरकार चली गई और उनकी मांगे वैसी की वैसी रही। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, मगर भीषण गर्मी के वजह से लोग आंदोलन से कतरा रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं अपने आंदोलन पे आज भी मजबूती से डटे हुए हैं। एक ऐसे शख्स से हम मुलाकात कराना चाहेंगे जो तमाम मांगों को लेकर के अकेले ही बूढ़ा तालाब के समीप जो पुराना धरना स्थल था वहां पे इस बड़ पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। मैं वो शख्स से मुलाकात कराना चाह रहा हूं और उनकी क्या व्यथा है आप तक के पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हमारे साथ हम मुलाकात कराते हैं उनसे और उनकी क्या व्यथा है, कौन है वो व्यक्ति, हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या वजह है कि आप इस भीषण गर्मी में लोग घर के अंदर एसी और कूलर में अपनी नींद ले रहे हैं और आप करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या वजह है? सर, जब जनहित की बात आती है, जब लोगों के अधिकारों की बात आती है, तो फिर गर्मी, सर्दी, बरसात ये नहीं देखा जाता। यहाँ पर सिर्फ हमारी जनता के अधिकारों की बात है, हमारे लोगों के अधिकारों की बात है और उसके लिए मैं यहाँ पर आमरण अनशन कर रहा हूँ। और जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी या तो जब तक मेरे को ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा कि कितने दिनों में मेरी मांगे पूरी होंगी, तब तक के मैं अन्न जल त्याग कर यहाँ पर रहूंगा। 2 दिन हो गए आज मेरे को यहाँ पर बैठे हुए, आज दूसरा दिन है, मैंने अन्न जल त्याग दिया है और जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी मैं अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन करता रहूंगा। हमें जानकारी ये है कि आप एक पुलिसकर्मी भी है जी, और पुलिस विभाग जो है बहुत सुरक्षा का विभाग है, लोगों को सुरक्षा देने का काम करती है। लोगों की जो सुरक्षा की बात करी जाए तो देश की सेना और प्रदेशों में जो पुलिसकर्मी होते हैं उन पर बड़ा भरोसा होता है। आप नौकरी में रहते हुए नौकरी को त्यागने का सोचे हैं, इस्तीफा दिए हैं, इस प्रकार की जानकारी हमारे पास है, तो क्या सच है? जी बिल्कुल, मैंने त्याग पत्र दे दिया है। 2021 में त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद मैं लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए निकला। मेरे को भूपेश बघेल जी ने 11 महीने जेल कटवाए, 5 झूठे FIR किए, 2 मेरे ऊपर राजद्रोह के मामले दर्ज कराए और मेरे को जेल से निकलने ही नहीं दिया। लगातार 10 महीने जेल काटे आपने? 11 महीने जेल काटा है मैंने 5 झूठे FIR में और जिसमें से 4 झूठे FIR में लगातार 10 महीने तक मैं जेल में रहा। क्या जानकारी है कि आप जेल में जो रहे हैं तो वो किस वजह से आपको जेल भेजे? आपने कौन सा अपराध कर लिया? मैंने सिर्फ अपने अधिकारों और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था इनको, तो ये इतने ज्यादा डर गए कि ये मेरे को जेल में भेज दिए, राजद्रोह लगा दिए। मेरे को 5 जेल घुमाए सर। इतना तो आतंकवादियों को नहीं घुमाया जाता। रायपुर से कोरबा जेल से रामानुजगंज से मेरे को जगदलपुर जेल से फिर सुकमा जेल से मैं छूटा हूँ। अच्छा, मेरे को मतलब एक आतंकवादी के साथ जैसा व्यवहार नहीं किया जाता ऐसा मेरे साथ उनके सरकार में आपको रखा गया, उनसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में। अच्छा, मैंने ये सुना कि आपने इस्तीफा दिया। अब सरकार जो है पूर्व की जो सरकार थी, कांग्रेस की, भूपेश की सरकार थी, उसमें भी आपकी स्थिति को मंजूर नहीं किया गया। वर्तमान में भी भाजपा की सरकार है, उसमें भी आप लगातार गुहार लगा रहे हैं, मगर आपकी इस्तीफा मंजूर नहीं करी जा रही है। सर, इस्तीफा मंजूर हो या ना हो, लेकिन लोगों के अधिकारों की बात है तो मैं तो उसके लिए लगातार लड़ता रहूंगा और आगे भी लड़ूंगा, क्योंकि अधिकार की बात है। शोषण बहुत सह लिए थे सर, अब नहीं सह पाएंगे। आजाद जनता पार्टी में जी, आप आजाद जनता पार्टी के साथ लेकर के, अब उनको लेकर के साथ में बैठे हुए हैं, कितने लोग आपके साथ है? अब सर, जनता हमारे साथ भरपूर है और उनका पूरा सहयोग भी हमको है, लेकिन इतनी गर्मी है इसलिए मैंने उनको भी मना कर दिया कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आमरण अनशन है, यहाँ पर मैं अकेले कर सकता हूँ। हमने सुन रखा है कि 2 दिनों से आप अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे,
वो इस भीषण गर्मी में पानी की सबसे ज्यादा, क्योंकि पसीने से जितना पानी शरीर का निकल जाता है उसमें तो आपकी हालत खराब हो रही होगी। जी बिल्कुल, शरीर अब टूटने लगा है सर धीरे धीरे, लेकिन जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी मैं अपने 2 दिन 48 घंटे से आप बैठे हुए इस तरीके से, क्या हालत हो सकती है? आपने कभी सोचा है अपने बारे में? सर मैं जेल में भी 16 दिन आमरण अनशन किया हुआ हूँ, और उसके बाद ही मुझे लगा कि मुझे न्याय मिलना चालू हुआ था। अच्छा, ये जो लड़ाई है न्याय की, जी। केवल आप अपने लिए लड़ रहे हैं कि उन भाइयों के लिए भी लड़ रहे हैं जो प्लेसमेंट है, ठेका प्रथा है, संविदा कर्मचारी है, सबके साथ रुपेश की पूर्व में जो सरकार थी उन्होंने उनके साथ जो धोखा किया है, ऐसा उनका कहना है। जी, आपका भी कहना है कि भूपेश की सरकार जब थी आप लोगों के साथ काफी कुछ धोखा हुआ है। जी। तो क्या लगता है कि वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है आपकी मांगों को मानेगी? सर मैं आपको एकदम स्पष्ट कर देता हूँ, अब तो मेरी कोई मांगे रही नहीं, क्योंकि मैं कर्मचारी रहा नहीं, मेरी तरफ से तो मैं कर्मचारी नहीं हूँ, तो मेरी कोई मांगे नहीं है। अब मेरी लड़ाई हर उस भाई बहन शासन के ने लिए। तो आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया, आप तो कर्मचारी है। सर मैं शासन की तरफ से कर्मचारी हूँ, लेकिन मैंने अपने तरफ से तो त्याग पत्र दे दिया, शासन से वेतन नहीं ले रहा हूँ, पिछले 2.5-3 साल से मैं वेतन नहीं ले रहा हूँ, तो अब तो मैं अपनी तरफ से तो फ्री हूँ। अब मेरी लड़ाई उन हर पीड़ित लोगों के लिए, हर उन भाई बहनों के लिए है जो अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे, लोग सरकार से मांग किए, लेकिन आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। आम जनता जो पीड़ित है उसके लिए है, जब तक इनके अधिकार पूरे नहीं होंगे, ठेका कर्मचारी हो, अनियमित कर्मचारी हो, पुलिस कर्मचारी हो, हमारे कोई भी प्रकार के कर्मचारी हो, हमारे डीएसएफ के जो कर्मचारी उनके साथ धोखा हुआ, पहले वो सहायक आरक्षक थे उनको डीएसएफ बनाया गया, फिर उनके ऊपर नियम कायदे एक्स्ट्रा लगा दिए गए कि 9 साल नहीं होगा तो आपको नहीं लेंगे, फिर आपको हम 1800 ग्रेड पे में ले जाएंगे, जब सिपाही बनाना था उनको 1900 में बनाना था। तो बहुत सारे इस प्रकार से हुई है, और आगे भी है इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, तो वो ना हो इसलिए मैं आमरण अनशन में बैठा हुआ हूँ कि जो भी निराकरण हो एक बार में और अच्छा हो। क्या आप अन्ना हजारे के नक्शे कदम पे? जी, क्योंकि उन्होंने भी जो मुहिम छेड़ी थी उसमें काफी लोग आए और फिर राजनीतिकरण हुआ। आप भी आजाद जनता पार्टी से हैं और अन्ना हजारे के जैसे बात कर रहे हैं और उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, आगे जाके कि फिर नई पार्टी बनाने की सोच सर रहे ये हैं तो हमारी राजनीतिक पार्टी आजाद जनता पार्टी ऑलरेडी है, हाँ। और मैं इसका अध्यक्ष हूँ। हाँ। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिना राजनीति में उतरे किसी भी प्रकार की कोई मांग पूरी नहीं हो सकती या न की जा सकती, क्योंकि बिना जिसके हाथ में सत्ता सरकार होती है वही मांगे पूरी करता है, और वो राजनीति के माध्यम से आपको प्राप्त होती है। तो कोई व्यक्ति ये बोलता है कि बिना राजनीति में मांगे पूरी होंगी, तो मैं नहीं राजनीति का बात नहीं कर रहे हैं, स्पष्टता की बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत में एक स्वच्छ राजनीति की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। इस प्रकार के छत्तीसगढ़ में लगातार 5 सालों से घोटाले हो रहे थे, उस घोटाले का सारा स्वरूप आपके सामने है। मेरे पास फिर आप नई पार्टी लेकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आप अगर इस प्रकार की लड़ाई में सफल होते हैं तो क्या उन लोगों को, जो लोग आज भी अपनी मांगों को लेकर के मनी मन घूट रहे हैं? बिल्कुल सर, हमारे पास उसकी पूरी रूपरेखा बनी हुई है, हर एक व्यक्ति की मांग पूरी करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम उसकी पूरी रूपरेखा बनाकर चल रहे हैं। कभी हम सत्ता में आए तो मैं गारंटी देता हूं 3 महीने के अंदर सारी मांगों को पूरी कर दूंगा मैं, और जो मेरे घोषणा पत्र में रहेगा, जो मैंने बनाया हुआ है, उस घोषणा पत्र के हिसाब से भी मैं आपको बता देता हूं कि वो सारी मांगे मैं 3 महीने के अंदर पूरी करूंगा। उसके पूरी प्लानिंग हमारे पास है। अब रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो मेन लड़ाई है मेरी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मेन लड़ाई है। मुझे जब घर के अंदर से उठाकर गलत तरीके से जेल में डाला जा सकता है, तो मैं विभाग का आदमी था, मैं नियम कायदे कानून जानता था, जब मुझे डाला जा सकता है तो उस एक आम नागरिक, एक आम पीड़ित के साथ सोचिए कि क्या हुआ होगा और क्या होता रहा होगा। सत्ता सरकार में बैठे लोग अपने, और जो अधिकारी हैं वो अपने अधिकारों का कितना दुरुपयोग किए होंगे। मैं जेल भी रहा, वहां पे भी तो मैंने लोगों को देखा कि कितने पीड़ित होकर आते हैं। यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आपने जिस प्रकार की प्रताड़ना झेली है सत्ताधारियों के रहते हुए, जो कांग्रेस के सत्ताधारी थे उनका प्रताड़ना आपने झेला है। जिस प्रकार से आप कभी भविष्य में सत्ता में आते हैं तो आपके मन में भी तो वो भाव हो कि जितने लोगों ने आपको सताया है, आपको प्रताड़ित किया है, उन लोगों को भी आप प्लानिंग करके करें वैसा ही। नहीं सर, मेरे को उनके लिए बदले की भावना तो होगी। नहीं सर, बदले की भावना वाली बात नहीं। उनके कर्म खुद ही जग जाहिर हो चुके हैं, वो खुद ही अपने जाल में फंस चुके हैं। पोल घोटाला देख मतलब लीजिए। जनता ये उम्मीद कर सकती है कि आपकी पार्टी अगर कभी छत्तीसगढ़ की सरकार बनती है तो सारे जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं,
वो तो फर्स्ट डे से हमारी मांग पत्र में है सर उनके भविष्य लिए। उज्जवल हो सकता है। बिल्कुल सर, मेरा नाम ही उज्जवल है, मैं तो करूंगा ही उनके लिए, काम ही करना है मेरे को उनके लिए। मेरे साथ वो कदम से कदम मिलाकर लड़े, अनियमित कर्मचारी के जो उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे, और यहीं पर से उनके ऊपर मेरे साथ झूठा केस करके उनको कोतवाली से जेल भेजा गया, यही इसी ग्राउंड से। मतलब छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल के हाथ में है, ऐसा मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं सर, क्योंकि हमारी मंशा एकदम क्लियर है, जो जनता का है जनता को मिलना चाहिए, जो लोगों के अनियमित अधिकार है। कर्मचारी जी। कई गुटों में बट चुके हैं सर गुट अलग अलग गुट में, कोई भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में आपका जो ये युद्ध है, ये युद्ध कितना सफल हो पाएगा? सर देखिए, कर्मचारियों के गुट में बंटने से कोई दिक्कत नहीं है, मांगे तो सभी की एक है। एक है, मेरे को मांगों पे लड़ाई है, मेरी उनके कौन नेता है कौन किसके साथ है उससे मतलब नहीं। सबसे मुख्य बात ये है कि कोई 2 सूत्री मांगों को लेके आंदोलन में उतरा था, जी। कोई 10 सूत्री मांगों को लेकर, जो ये भिन्नताएं हैं उसको आप कैसे खत्म मैंने करेंगे? सभी को मिला लिया सर, सभी की परेशानियों को जाना, सबसे मिला, सबसे जा जाकर जानकारियां हासिल की और सभी का एक निचोड़ निकाला कि इनकी मेन क्या मांगे हैं। तो उसमें अनियमित कर्मचारियों की मांगे मेरे को स्पष्ट दिखी। पुलिस कर्मचारियों के लिए 63 बिंदुओं की मांग मैं खुद बनाया हूं, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं उसका, तो मेरे को उनकी परेशानी पता है उसमें। तो इस प्रकार से सभी विभागों की परेशानियों को निकाल के मैंने हर विभाग के लिए अलग अलग तैयार किया है सर। एक आखिरी प्रश्न है, आप जिस विभाग से, पुलिस विभाग, कई ऐसे कर्मचारियों से मेरी बात होती है जो असंतुष्ट रहते हैं, और खास करके पुलिस विभाग में ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। इस विषय पे क्या कहना है, उसको कैसे खत्म कर? जी देखिए, निचले लेवल पे भ्रष्टाचार दिख जाता है। मैं ये जो कागज लेके आपके सामने बैठा हूँ, ऊपर लेवल भी दिख रहा है ना सर। तो क्या होता है ना, नीचे लेवल के ऊपर कार्रवाई करके तुरंत सस्पेंड करके पत्रकारों को बताकर पेपर में मीडिया में छपवाकर उनको बदनाम कर दिया जाता है। आज मैं जानना चाहता हूँ कि ये चंद्रभूषण वर्मा एएसआई जो आज जेल के अंदर है महादेव ऐप के, उसमें यहाँ पर आया विनोद वर्मा का भी नाम आया उनके बयान में, उनके बयान में रवि उप्पल का भी नाम आया, सौरभ चंद्राकर का भी नाम आया, भीम यादव आज जेल में है, अर्जुन यादव जेल में है, सिपाही हैं ये। अब किनको किनको कितने कितने पैसे देते थे यहाँ पे लिखा है। अजय यादव को आपने जो नाम पढ़ा है, गिनवाया, पुलिस महानिदेशक भी है, ये सारी चीज आपके डॉक्यूमेंट में दिख रहा है। जो पुलिस कर्मचारी के ऊपर इतना जनता भरोसा करती है, क्या इनका इस प्रकार से कृत्य करना ये एक शर्मिंदगी की बात है उस विभाग के लिए? बिल्कुल है सर, ऐसे लोगों को तत्काल कार्रवाई करके जेल भेजना चाहिए और शासन को तो एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, मैं ये बयान इसलिए लेके बैठा हूँ, चंद्रभूषण वर्मा का बयान है, ये भी कोई पत्रकार भाई के सीजी न्यूज ऑनलाइन का ही एक वो है, उनसे ही मेरे को मिला है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल आज जेल में है। एक व्यक्ति का एक बयान एक जगह पे कहीं पे आया था कि इसमें अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व थे। यहाँ पर चंद्रभूषण वर्मा जो कि जेल के अंदर है, और इन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के दे दिया है, नामजद, किसको कितने रुपए दिए, कितने महीने दिए, सारा कुछ। नाम भी बता दूं अगर आप बोले तो। नहीं, बता दे नाम। देखिए, आनंद छाबड़ा आईजी को 20 लाख रुपए महीना देते थे, अजय कुमार आईजी को 20 लाख रुपए महीना देते थे, शेख आरिफ हुसैन को 10 लाख रुपए, बद्री नारायण मीणा को 10 लाख रुपए, अभिषेक पल्लव जो कि काफी सुर्खियों में रहते हैं यूट्यूब में, उनको 10 लाख रुपए महीना दिया जाता था। सिखाते रहते। जी, प्रशांत अग्रवाल रायपुर के एसपी थे, उनको 10 लाख रुपए महीना दिया जाता था। संजय ध्रुव एडिशनल एसपी 5 लाख रुपए महीना, अभिषेक माहेश्वरी 35 लाख रुपए महीना, सौम्या चौरसिया 1 करोड़ रुपए, विजय भाटिया 1 करोड़ रुपए, डॉक्टर सूरज कुमार कश्यप 35 लाख रुपए। ऐसे लोगों को जब दिया गया है ना। और अच्छा, आपको कितना ऑफर किया गया था, आपने नहीं लिया, इसलिए नहीं सर, ना मेरे पास कभी कोई ऑफर आया और ना कभी कोई आएगा, क्योंकि सबको पता है कि ये हरामी है करके। सबको यही लगता है कि ये बहुत नीच किस्म का आदमी है, हम इसके पास जाएंगे हमारी पोल और खोल देगा। अच्छा, है ना। तो मेरे पास तो कोई नहीं आते हैं, क्योंकि मैं सर नौकरी ईमानदारी से कर रहा था, और आज नौकरी छोड़ने के बाद भी जो अधिकारों की लड़ाई है ईमानदारी से लड़ रहा हूँ। जी, मेरा नाम उज्जवल दीवान है और मैं आजाद जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ, पूर्व सिपाही रहा हूँ छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में। तो दर्शकों, ये था उज्जवल दीवान की बयानबाजी। क्या सच है? ये जो सारा डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, इन्होंने ये निकाला है। इसकी जांच में
क्या सच्चाई है, क्योंकि इनकी आंदोलन अब शुरू हो चुकी है। वो लोग छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े पद में बैठे हुए हैं और उनका नाम ये सामने उज्जवल जी यहाँ पे लेकर के बैठे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग क्या घोटाले में शामिल हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब तो आने वाला भविष्य ही तय करेगा और भविष्य के गर्भ में है। किस प्रकार की स्पष्ट जांच होती है, कितने लोग इस जांच में गुनहगार दोषी पाए जाते हैं, ये तो आने वाला ही भविष्य तय करेगा। और छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो तय करेगी फैसला किस प्रकार का होगा, कोर्ट में कौन खड़ा होगा जज के सामने, ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा। दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।